हम सभी लोग अपना अपना गोत्र बोलते हैं ना। किसी का गर्ग गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, कश्यप गोत्र है। तो हम सभी चूंकि भारत की संतान हैं और भारत ऋषियों की भूमि है, इसलिए हम सभी लोग ऋषियों की संतान हैं। ये ऋषि परंपरा जो हमारे जीवन में गोत्र के रूप में स्थित है, तो ऋषियों के गृहस्थ जीवन के विषय में भी हमको मालूम होना चाहिए। मरीचि ऋषि जी का विवाह कला के साथ संपन्न हुआ, श्री राधे। और अत्रि ऋषि जी का विवाह अनुसुईया जी के साथ संपन्न हुआ। चित्रकूट में जब भगवान राम जी गए थे तो अत्रि ऋषि जी के आश्रम गए थे और अनुसुईया जी ने एक गंगा जी की धारा को प्रादुर्भाव किया था, जिसको चित्रकूट में हम सभी लोग मंदाकिनी गंगा जी के रूप में जानते हैं। अंगिरा ऋषि जी का विवाह श्रद्धा जी के साथ संपन्न हुआ। पुलस्त ऋषि जी का विवाह हविर्भू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। पुलह ऋषि जी का विवाह गति नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। और क्रतु ऋषि जी का विवाह क्रिया के साथ, भृगु ऋषि जी का विवाह ख्याति नामक मनु जी की कर्दम ऋषि जी की कन्या के साथ संपन्न हुआ। और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति जी के साथ संपन्न हुआ, जो भगवान राम जी के सद्गुरुदेव भगवान थे। और अथर्वा ऋषि जी का विवाह शांति जी के साथ संपन्न हुआ। गृहस्थ आश्रम में हम लोग कब तक लिप्त रहें? दूसरी भाषा में मैं कहूं कि गृहस्थ आश्रम में हम सभी लोग कब तक संसार में संसार के लिए कर्म करते रहें? संसार में रहकर संसार के लिए कर्म करने के बाद एक और हमारा धर्म बचता है, भगवान के लिए कर्म करना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये भगवान के लिए कर्म करना है, स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना है। गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए? संसार वालों ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में जब तक एक संतान, एक पुत्र उत्पन्न न हो जाए, तब तक गृहस्थ जीवन परिपूर्ण नहीं माना जाता है। कन्या और पुत्र ये दोनों गृहस्थ आश्रम में परम आवश्यक है। माता की कोख तभी पवित्र होती है जब कन्या, एक बेटी उत्पन्न होती है। और हमारा वंश तभी पवित्र होता है जब हमारे वंश में एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो श्री कर्दम ऋषि जी ने विवाह से पूर्व मनु जी से कहा था कि प्रभु, मैं आपके बेटी को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन जैसे एक पुत्र प्राप्त होगा तब हम गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास आश्रम में चले जाएंगे। मनु जी ने कहा ठीक है। कर्दम जी की होने वाली अर्धांगिनी धर्मपत्नी देवहूति जी से पूछा गया, बेटी बताओ तुम राजी हो? जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। 9 कन्या उत्पन्न हो गई। कर्दम ऋषि जी जंगल नहीं गए ना, क्योंकि अभी एक पुत्र चाहिए। क्या करें? शर्त के अनुसार जब तक एक पुत्र ना हो तब तक कर्दम ऋषि जी जंगल नहीं जा सकते। समय बीता और अब समय के साथ साथ कर्दम ऋषि जी की तपस्या और प्रगाढ़ होती गई। और अब कर्दम ऋषि जी के घर में, उनके गृहस्थ आश्रम में, उनकी कुटिया में एक किलकारी आई है, एक किलकारी की आवाज आई है। वो आवाज किसी और की नहीं है बल्कि कर्दम ऋषि जी के पुत्र भगवान नारायण स्वयं बन करके आए हैं। प्यारे, एक पुत्र की प्राप्ति हो गई है। कर्दम ऋषि जी झूमने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। क्या प्रभु आपका शुक्रिया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने हमारे गृहस्थ आश्रम को पवित्र कर दिया। श्री कर्दम ऋषि जी के घर में आज भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतार ले लिए हैं। एक बार हम सभी लोग प्रेम और भाव से कपिल भगवान की जयकारा बोलेंगे। बोलिए कपिल भगवान की